भैया ये लीजिए पानी। भाई अरे भैया नहीं, आप इनके पास नहीं जाएंगे और ना ही इनसे कोई रिश्ता रखेंगे। ये हमारे कोई नहीं है और अगर आपने इनसे बात करने की कोशिश भी की ना तो आपका और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। सुन लिया आपने? कोई नहीं है हमारे। बहन कैसी बात कर रही है? अरे इतने दिनों बाद भैया घर पर आए हैं और तू बोल रही कि मैं इनसे मिलूं भी ना। ये क्या बात हुई? और वैसे भी भैया को उल्टे पैर थोड़ी भेजेंगे यहाँ से। मुझे मिलने दे, क्या हो गया तुझे? आप पागल हो गए हो कि क्या बात कर रही है इनसे? कौन है हमारे? जब शहर में गए थे तो भूल गए थे ना हमें। क्या करने आए हैं आप? देखने आए हैं कि हम जिंदा है या मर गए हैं? आपकी ना हमें कोई भी जरूरत नहीं है, तो भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए हमारे हालात पे और जाइए यहाँ से। पानी क्यों अपनी शक्ल दिखा रहे हैं? बहन मेरी बात सुने एक बार, मैं समझा। ज्योति एक बार अपने भैया की बात तो सुन ले। अगर तू बात सुनेगी ना तेरे को समझ आ जाएगा कि अब इतने सालों तक क्यों नहीं आए थे। एक बार सुन तो ले बैठ के। भाभी देखिए, पहले तो मैं आपको भाभी बोलना ही नहीं चाहती हूँ कि जो आपने हरकत की है ना इनके साथ रह के, इनका साथ देकर, बहुत गलत किया। सोचा था कि आप सही होंगे, अगर ये भूल गए तो आप इनको बोलेंगी हमारे पास लेकर आएंगी, लेकिन आप भी वैसे ही निकली। क्या करने आई? कोई काम है? कुछ चाहिए? पैसे चाहिए, दौलत चाहिए, ये घर चाहिए? आपको क्या चाहिए? क्यों आए आप? भैया बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे आपने तो मुड़कर देखा भी नहीं एक बार भी कि आपके दोनों बहन भाई कैसे किस हालत में है। आप तो चले गए पैसा कमाने, तरक्की करने, और आपकी तरक्की से हमें कोई चिढ़ नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन एक बार हमारी तरफ तो देखते। बाबूजी इसकी शादी की जिम्मेदारी आपको छोड़कर गए थे। माँ बाप के गुजर जाने के बाद एक आप ही तो थे, भाभी थी, और कौन था हमारा। लेकिन आपने क्या किया? आप तो इतने मतलबी इंसान निकले कि हमारी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। वो कहते हैं ना, शहर की हवा बहुत खतरनाक होती है, जिसे एक बार लग जाए ना फिर वो आदमी दूसरे आदमी को इंसान नहीं समझता। और आप तो बहुत ज्यादा ही मतलबी निकले ना। देखिए हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम दोनों बहन भाई कमाते हैं, ठीक है, आप जाइए यहाँ से। देखो तुम दोनों मुझे बहुत गलत समझ रहे हो, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दे दो। तुम लोग गुस्सा किए जा रहे हो। नहीं सुननी हमें आपकी कोई बात। आपको समझ नहीं आ रहा है क्या? जैसे छोड़कर गए थे ना वैसे ही चले जाओ। आपकी बहुत बड़ी गाड़ी है ना, पैसे वाले हो आप लोग, तो जाओ। क्यों आए हमारे पास? जैसे छोड़कर गए थे ना बिल्कुल वैसे ही, और दोबारा ये शक्ल मत दिखाना। नहीं देखना चाहती मैं सोचूंगी मेरा भाई मर चुका है। जाइए आप यहाँ से। एक सेकंड, कितनी पागल हूँ मैं, कैसे नहीं सोचा मैंने। आप तो एक नंबर के लालची इंसान है। पैसे खत्म हो गए होंगे इसलिए आए ना। ये बड़ी सी गाड़ी को मेंटेन रखना होगा, डीजल चाहिए होगा, घर चाहिए होगा, या इनके नखरे शौक पूरे करने होंगे, प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए होगा ना। बाबूजी की आखिरी निशानी है, ये भी छीनने आया ना आप हमसे। 1 रुपया नहीं देने दूंगी मैं, 1 रुपया नहीं। और अगर लग रहा है ना कि भाई से मदद ले लोगे तो ये भी नहीं होने दूंगी मैं। आप हमारे लिए कोई नहीं हो, बस चले जाओ यहाँ से। नफरत हो गई आपकी शक्ल। बस ज्योति बस, बहुत सुन ली तेरी बकवास। तब से बोले जा रही तेरी नाराजगी है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आया हूँ तो इतना हक तो मेरा भी बनता है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। ज्योति अब जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो दोनों की दोनों। क्या सोचते हो तुम दोनों? यहाँ पे सिर्फ तुम दोनों भुगत रहे हो, मैंने और तेरी भाभी ने वहां पे कुछ नहीं भुगता क्या? जानती शहर जाते क्या हुआ हमारे साथ? बस में हमारा बैग चोरी हो गया। ज्योति जो तेरी पैसे थे ना शादी के, सब चोरी हो गए, फोन नंबर चोरी हो गए, कुछ नहीं था हमारे पास। इस पगली से कहा था मैंने कि घर वापस चलते किसी न किसी तरह से पहुंच जाएंगे, लेकिन इसने मुझे वो वादा याद दिलाया जो मैंने तुम दोनों से किया था, वो कसम याद दिलाई जो मैंने तेरी खाई थी इसके सामने। क्या कहा था मैंने तुझसे? मैंने कहा था ना ज्योति कि जब तक मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर लेता मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे तुम दोनों को क्या पता कि हमने वहां पे क्या क्या देखा है? तुम कम से कम एक छत के नीचे तो हो, सड़क पे सोए हैं हम दोनों, इतना कुछ झेला है हम लोगों ने, हम जानते हैं। खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, कभी ये रोटी खा के सोती थी, कभी मैं भूखा सोता था, कभी ये भूखी सोती थी, कभी मैं भूखा सोता था। इतने बुरे दिन देखे हैं, लेकिन इस औरत ने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा क्योंकि इसे मुझ पे भरोसा था। आज मैं तुम लोगों के सामने सक्सेसफुल दिख रहा हूं, ये बड़ी गाड़ी में आया हूं, बड़े घर में हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम लोगों को भूल गया हूं या फिर घर बेचने आया हूं। मैं एक बार बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो तुम लोग। नहीं, तुम्हारी किसी बात का भरोसा नहीं करूंगी मैं। मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो। अगर इतनी तकलीफ होती तो आते ना हमारे पास, हमसे मदद लेते, कुछ तो बोलते, लेकिन इतने सालों में आप एक बार भी नहीं है। कैसे भरोसा करूं आपकी किसी भी बात का? ज्योति
तुम्हारे भाई झूठ नहीं बोल रहे, सच बोल रहे हैं बिल्कुल। वहां जाते ही बैग चोरी हो गया था, इतने पैसे भी नहीं थे कि तुम लोगों के पास वापस आ सके। तो चाहते थे कि किसी ना किसी तरीके से वापस आ जाए, लेकिन फिर मैंने इनको वादा याद दिलाया। किस मुंह से वापस आते हम लोग? तेरी शादी के पैसे लेके गए थे कि वहां बिजनेस सेटअप करेंगे, और वो पैसे हमने खो दिए, कोई चोरी करके ले गया। क्या बोलते तुम लोगों को आके? तो बस इन्होंने कसम खा ली कि पहले कुछ बन के दिखाऊंगा, इस काबिल बनूंगा कि तुम लोगों के सामने खड़ा हो सकूं। उस दिन से हमने कितने स्ट्रगल करे हैं हमें पता है, कहाँ सोए हैं, कैसे रहे हैं, खाने तक का नहीं पता था हम लोगों को, पर फिर भी कोशिश करी सिर्फ तुम लोगों के लिए। हम वापस आ सकते थे, यहाँ छोटा मोटा काम गांव में कर लेते, रह लेते जैसे पहले रह रहे थे, लेकिन पूरे परिवार को आगे लेके जाना था, इसलिए इतनी मेहनत करी। तो शुक्र हो एक अंकल का, जिन्होंने हमारी इतनी ज्यादा मदद करी, और अब इतने सालों बाद अपना काम शुरू कर लिया, गाड़ी ले लिए, घर है हमारा, और तुम लोगों को लेने आए हैं ताकि तुम लोग वहां पे रहो, यहाँ ना रहना पड़े तुम लोगों को। हाँ ज्योति, हमारे परिवार में हम लोगों ने सिर्फ आज तक हार देखी है, और मैं हार कर इस घर में वापस नहीं आ सकता था। तेरी भाभी ने हर वक्त मोटिवेट किया मुझे, इतना साथ दिया ना इसने, मैं बता नहीं सकता तुम लोगों को। एक जगह नौकरी लगी मेरी, उन अंकल ने मेरे टैलेंट को समझा, मुझे सपोर्ट किया, और आज 3 साल की मेहनत के बाद मैं यहां तक पहुंचा हूं कि मैं तुम दोनों को शहर लेके जा सकता हूं। वहां पे मेरे पास अपना घर है, अपना बिजनेस है, अपना ऑफिस है, तुम्हारा घर है। और जब सब कुछ सेटल हो गया ना ज्योति, तब मैं तुम लोगों को लेने आया हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुम दोनों स्ट्रगल करो। तेरे लिए एक अच्छा लड़का देख लिया है मैंने, जिससे तेरी शादी होगी, बड़े घर में रहेगी, तू बहुत खुश रहेगी देखना। और तू अपने बिजनेस में पार्टनर बनाऊंगा तुझे मैं। अपने ऑफिस में कैबिन रखा है तेरे लिए अलग से, और तुझे यकीन नहीं है ना तो चल के देख ले, तेरी फोटो लगा रखी है उस कैबिन में, और नाम लिखा है तेरा बाहर उस कैबिन के। इतना कुछ सोचा है मैंने तुम लोगों के लिए। अब सब कुछ हो गया, अब वक्त आ गया कि मैं अपनी जिम्मेदारी फिर से उठाऊं, फिर से तुम्हारे बारे में सोचूं। लेकिन अगर तुम लोग मुझसे नफरत करोगे तो कैसे चलेगा? अरे तुम मेरा अपना परिवार हो, कैसे छोड़ सकता हूं तुम लोगों का साथ? और ये जो घर है ना ज्योति, कभी जिंदगी में नहीं बिकेगा। ये हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे कोई नहीं बिकेगा ज्योति। दादाजी भी यही चाहते थे, पापा भी यही चाहते थे, और मैं भी यही चाहता हूं। हम लोग कभी कभी आएंगे इस घर में, अपने मम्मी पापा, अपने दादाजी को याद करें। लेकिन आज के बाद तुम लोग मेरे साथ शहर में रहोगे। और पैसे की बात कर रहे हो ना तुम लोग, ये देखो, ये इतना पैसा लेकर आया हूं मैं बीवी बैग में, ताकि तुम लोगों को यहां से जब लेके जाऊं ना, गरीबों की तरह नहीं, अमीरों की तरह ठाट से लेके जाऊं, समझे? माफ कर दीजिए भैया, न जाने गुस्से में क्या अनाप शनाप बात कही, सोचा तक नहीं। मुझे लगा था कि आप छोड़कर चले गए हमें, बस वही सारा गुस्सा निकल आया। वरना मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप जानते हो ना, बचपन से लेके आज तक आपका ही कहना मानती आई हूँ, सुनती आई हूँ आपकी। लेकिन अब छोड़कर चले गए, बस उसके दुख में बहुत गुस्सा कर दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना, बहुत गलत बोल दिया मैंने आज। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझ लिया। मैं मानता हूँ कि हम आपसे नाराज थे, लेकिन हाँ आप एक बार हमसे मिलने आ जाते ना तो हमारी सारी नाराजगी दूर हो जाती। भैया मुझे नहीं पता था कि आपने उस शहर में इतना संघर्ष करा है भाभी के साथ। हमें तो ये लगता था कि आप तो अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे होंगे। भैया हम तो आपके छोटे भाई है ना, और ये आपकी छोटी बहन, तो फर्ज बनता है कि हमें माफ कर दे। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, और आप जैसा बोलेंगे ना हम वैसा करेंगे। अरे हमें तो खुद खुशी हुई है ना कि आप आए हो इतने दिनों बाद, कम से कम ये तो देखने को मिला कि हमारा कोई अपना आया है। 5 साल से तुम लोगों से गले नहीं लगाया।